तो मौलवी जी कब्रिस्तान में एक गोला बनाते हैं, पर वो जिन बहुत ही शक्तिशाली था और आत्माएं उस जिन को पकड़कर और नूर बहुत ही घबरा गई। इरफान कराची में अपनी दादी के साथ रहता था। इरफान की अभी अभी नई शादी हुई थी। लड़की का नाम नूर था। नूर बहुत ही सुंदर थी। नूर की सुंदरता के कारण आसपास में बहुत सी चर्चाएं होती रहती थी। शादी के पहली ही रात इरफान कमरे में नूर से मिलने जाता है। रात का समय हो रहा था, मानो नूर की सुंदरता और भी निखर कर सामने आ रही हो। इरफान नूर का ये रूप देखकर उस पर संमोहित हो गया। इरफान नूर की तरफ जाता है और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है वैसे ही नूर बोलती है, इरफान आप सो जाओ, हमारी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। इरफान बोलता है, नूर आपको क्या हुआ? तुम बोलो तो मैं किसी डॉक्टर का इंतजाम करूं। फिर नूर बोलती है कि नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ। नूर के इतना बोलते ही सोने चली गई और इरफान एक ही जगह पर खड़ा रह गया। पर इरफान ने यह महसूस किया कि जैसे कि ये वो लड़की नहीं है जिससे मेरी शादी हुई है, क्योंकि नूर की आवाज़ में एक अलग ही भारीपन था, जैसे कोई मर्दाना लहजे में इरफान से बात कर रहा हो। पर इरफान ये सोचकर चुप हो गया कि नूर शादी की भागदौड़ में सच में थक गई होगी। पर इरफान को क्या पता था कि नूर अब किसी भयानक आत्मा के वश में है। इरफान जब सुबह काम पर जाने से पहले नूर से पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो नूर के जवाब से इरफान सोच में पड़ जाता है, मानो कि रात की सारी बात नूर भूल गई हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इरफान की और नूर की सारी बात इरफान की दादी सुन रही थी। दादी के देखते ही देखते इरफान चुपचाप काम पर निकल गया। इरफान के काम पर जाने के बाद कुछ ही देर में वापस घर आ गया और दादी से बिना कुछ बोले इरफान नूर के कमरे में चला गया। दादी ये सब देख रही थी। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इरफान काम पर गया और वापस कुछ ही देर में घर आ गया। ये सिलसिला 10-15 दिन तक चलता है। इरफान रोज काम पर जाता है और कुछ ही देर में वापस घर आ जाता है। एक दिन इरफान काम पर जाने से पहले नूर से कुछ बात करता है और काम पर निकल जाता है और कुछ ही देर में घर वापस आ जाता है। दादी इरफान से कहती है कि तुम रोज काम पर जाते हो और कुछ देर में वापस घर आ जाते हो। दादी के इतना बोलते ही इरफान बोलता है कि नहीं दादी, मैं तो रोज काम पर जाता हूँ और शाम को ही वापस घर लौटता हूँ। फिर दादी और इरफान नूर के कमरे की तरफ तेजी से जाते हैं और देखते हैं कि नूर के साथ हूबहू इरफान जैसा व्यक्ति नूर को गले लगाकर खड़ा है। जब वह व्यक्ति इरफान को और दादी को देखता है तो एकदम से गायब होकर सीधा नूर के शरीर में घुस गया और नूर तुरंत ही पागलों जैसी हरकतें करने लगी और अपनी गर्दन घुमाने लगी। ये सब देखकर इरफान की दादी सारी बात समझ गई और इरफान और दादी एक मौलवी के पास गए और मौलवी जी को पूरी आप बीती बताई। तो मौलवी इरफान से पूछते हैं कि ये सब कब से हो रहा है। तो इरफान मौलवी जी को जवाब देता है कि मौलवी जी, मैं सब मेरी शादी की पहली ही रात से हो रहा है। तो मौलवी जी इरफान से पूछते हैं कि तुम जब शादी करके घर लौट रहे थे तब तुम कहाँ कहाँ गए थे। तो इरफान जवाब देता है कि हम एक जगह रुके थे जब हमारी गाड़ी का टायर खराब हो गया था। तो मौलवी जी इरफान से उस जगह ले जाने के बोलते हैं और उसी समय इरफान मौलवी जी को लेकर उस जगह पर जाता है और जब मौलवी जी उस जगह को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो मौलवी जी को एक भयानक सा दिखने वाला जिन वहां बैठा दिखाई देता है और मौलवी जी इरफान को बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी पर जिन का साया है और अब तुम्हारी पत्नी को बचाना बहुत ही मुश्किल है। इतने में ही इरफान बोलता है कि नहीं मौलवी जी, आप मेरी पत्नी को बचा लो और फिर इरफान रोने लगा। मौलवी जी इरफान पर तरस खाकर बोले कि ठीक है, तुम अभी घर जाओ और अपनी पत्नी को लेकर कब्रिस्तान में आना। इरफान और दादी नूर को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं और कैसे तैसे करके नूर को लेकर आते हैं। तो मौलवी जी कब्रिस्तान में एक गोला बनाते हैं और उस जिन को यानी नूर को गोले में बैठने की कोशिश करते हैं, पर वो जिन बहुत ही शक्तिशाली था और वो जिन गोले से उठकर पूरे कब्रिस्तान में
इधर उधर भागने लगा। तो मौलवी जी अपने तंत्र मंत्र से कब्रिस्तान की और भी आत्माओं को जगाते हैं और उनसे उस जिन को पकड़कर गोले में लाने को आदेश देते हैं और आत्माएं उस जिन को लेकर क्या घसीट कर उस गोले में लेकर आती है और बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारे मंत्र बोलने के बाद वो जिन को एक सुराही में बंद कर लेते हैं और मौलवी जी नूर को एक अभिमंत्रित ताबीज देते हैं और बोलते हैं कि ये ताबीज इस लड़की से अब नहीं उतरना चाहिए, वरना ये जिन इसे कभी भी अपने वश में कर लेगा और अपनी दुनिया में ले जाएगा। इतने में ही नूर बेहोश हो गई। इरफान नूर को देखकर घबरा गया और मौलवी जी से कहने लगा कि ये क्या हुआ, मेरी पत्नी बेहोश हो गई। तो मौलवी जी कहते हैं कि बेटा अब नूर ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और इतनी मशक्कत के बाद नूर वापस होश में आई और ठीक हो गई और इरफान और नूर वापस अपने घर लौट गए। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।